लास्ट वीडियो में मैंने आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एमएसटीसीटी का वो मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। मैंने बोला था कि दो पार्ट आएगा क्योंकि काफी लेंदी फॉर्म है, वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो जाए एक ही वीडियो, तो इसलिए मैं दो पार्ट करके दिखाऊंगा। तो रजिस्ट्रेशन मैंने आपको पूरा सब कुछ समझा दिया था। डिजी लॉकर पे कैसे आपको अपार आईडी, आधार कार्ड ये सब सेलेक्ट करना है, कैसे आपको डिजी लॉकर से प्रोसीड करना है, ये भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, ठीक है। तो लास्ट वीडियो अगर नहीं देखे तो जाके देख लो, आई टैब में भी आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, वहां एमएसटीसीटी 2026 रिलेटेड वीडियोस नाम से प्लेलिस्ट होगा। बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस आ रहे हैं चैनल पे एमएसटीसीटी एग्जाम रिलेटेड, तो आप जाके उन सभी वीडियोस को देखो, आपके सभी काम का वीडियोस है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किए हो तो, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस एग्जाम रिलेटेड सारे अच्छे कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना, ठीक है। चलिए तो फर्दर प्रोसीड करें फॉर्म में। तो यहां पे आपको जो जितना सारा ऑप्शन दिख रहा है इसमें से किसी ऑप्शन पे नहीं जाना, आपको जाना है सीटी रजिस्ट्रेशन रजिस्टर नाउ, इस पे क्लिक करना है, ओके। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ओके, बहुत सारे कोर्सेज के लिए आपके पास खुलेगा, बहुत सारे एग्जाम, ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम होता है सीईटी, लेकिन आपके वो एमएसटी सीईटी 2026 पे क्लिक करना है, इस पे, ओके। इस पे जैसे ही आपको क्लिक करोगे उसके बाद जो स्क्रीन खुलेगा, आप देखो यहां पे ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो कर रहा हूं, उसको आप देख लेना, समझ लेना, इसमें मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा बहुत चीजें समझा देता हूं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टू बी एलिजिबल फॉर एमएसटी सीईटी 2026 की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आप 12th क्लास में पास होना चाहिए, लेकिन आप अगर अपियरिंग हो तब भी काम चल जाएगा। मतलब अगर आप 12th एग्जाम भी देने वाले हो ना, तो आप एलिजिबल तो एग्जाम के लिए, लेकिन जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो एडमिशन टाइम में ध्यान रखना कि आपको सारे सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स होना ही होना चाहिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हो तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो सकता। एग्जाम भले आप दे दो अगर आप पेयरिंग स्टूडेंट हो, लेकिन एडमिशन तो आपका नहीं हो सकता किसी भी कॉलेज में अगर आपका पास पासिंग मार्क्स नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद बोला ये 3 और 4 पॉइंट से महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए है कि जो भी आपको, और 5th पॉइंट्स भी आप ले सकते हो कि जो भी कास्ट स्टूडेंट है, मतलब एससी एसटी कैटेगरी ये सभी से बिलोंग करते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और ना ही सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपको पता है सर्टिफिकेट दो फॉर्मेट में इशू होता है, एक सेंट्रल फॉर्मेट में और एक स्टेट फॉर्मेट में इशू होता है। तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, वो स्टेट फॉर्मेट में होना चाहिए। और कौन से स्टेट फॉर्मेट में? महाराष्ट्र स्टेट फॉर्मेट में, क्योंकि एमएसटी सीटी देने जा रहे हो तो अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तभी आपका कैटेगरी लगेगा, बाहर के हो तो कैटेगरी तो लगेगा नहीं, जनरल की तरह ट्रीट किए जाओगे। तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो स्टेट फॉर्मेट, महाराष्ट्र फॉर्मेट का होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो पीडब्ल्यूडी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बाकी जो फीस है, फीस देखो यहाँ पे, अगर मैं फीस आपको दिखाऊं तो फीस यहाँ पे बोला हुआ है कि 1300 है अगर आप पीसीएम और पीसीबी ग्रुप कोई एक देते हो तो, और 2600 है अगर आप दोनों के लिए देना चाह रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद बात करो नीचे, तो फिर आपको लिखा हुआ है कि 1000 है अगर आप इसमें से कोई कैटेगरी हो, एससी एसटी या ओबीसी या ये सभी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो फॉर्म सिर्फ 1000 प्राइस लगेगा एक के लिए, और दोनों के लिए अप्लाई करते हो पीसीएम पीसीबी के लिए तो 2000 ऑब्वियस सी बात है लगेगा, ठीक है। चले आगे प्रोसीड करते हैं फॉर्म में। तो इस पे आपको आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन, इस पे क्लिक करना है, और देन आफ्टर प्रोसीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, ओके। तो फिर आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगा, इसमें आपको 4 स्टेप्स करना है। सबसे पहला स्टेप पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर आपको एड्रेस, फिर आपको डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स, फिर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ओके। तो देखो बहुत सारी चीजें तो पहले से आएगा क्योंकि ये सब काम मैं कर चुका हूं डिजी लॉकर से, तो ये सभी कुछ आपको करना ही नहीं, ऑलरेडी फिल होके आएगा। आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना है, ठीक है। ये सब आपको ऑलरेडी फिल करवा लिया तो जस्ट फॉर्मेलिटी है, आपको आगे प्रोसीड कर लेना है। एड्रेस भी ऑलरेडी आपका फिलअप है, एड्रेस पे भी आप आगे बढ़ जाओ, ओके। सेव एंड प्रोसीड कर लो, कुछ नहीं करना आपको, सेव एंड प्रोसीड करते हैं ना, क्योंकि सारा काम अपन लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं, और यहां पे दिखा रहा है कि आप कर चुके हो सारा काम, आपको फिर से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करो, ओके। ओके, फिर आपको यहां पे डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स, तो देखो दो यहां पे ग्रीन हो गया, दो काम मैं ऑलरेडी कर चुका था तो यहां पे हो गया। डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स पे जाओ, तो डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी नो करके आ रहा है, ऑर्फन इंफॉर्मेशन तो यस और नो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप यस किए तो इसका फिर सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने नो सेलेक्ट कर दिया। कैटेगरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखो, डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आर यू डोमिसाइल, तो यस पे मैंने क्लिक किया है। तो कैटेगरी फिर कैंडिडेट का पूछेगा कौन सा कैटेगरी में आ रहे हो, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे, अच्छा नो का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है ना
क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जब रजिस्ट्रेशन कर रहा था, लास्ट वीडियो में आपने देखा भी होगा, तो वहां पे यस पे क्लिक कर दिया। तो अगर वहां पे यस पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आप नो नहीं कर सकते। तो इसलिए वो वाला जो स्टेप कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप, वो बिल्कुल ध्यान से करना। इस टाइम आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वहां पे आपने यस पे क्लिक किया तो अब आप कैटेगरी चूज कर सकते हो, SC ST जो भी चूज करना, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान रहे, फिर से बोल रहा हूं, महाराष्ट्र स्टेट फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप, जैसे अभी मेरे पास नहीं है तो मैं ओपन सेलेक्ट कर लेता हूं, ओके। माइनॉरिटी इंफॉर्मेशन मैंने उस टाइम ही नो चूज किया था, तो अभी भी नो पे ही ऑलरेडी आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और ऑप्शन, इंटर कास्ट नेम। कास्ट नेम पूछ रहा है, कास्ट नेम आपको, जैसे मैं जनरल यहां पे पुट कर देता हूं, ओके। जनरल जो होंगे वो जनरल पे पुट कर दे। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस? अगर आपने ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया हुआ है तो यस पे क्लिक करना, नहीं किया हो तो नो पे कर देना। ईडब्ल्यूएस में अगर आते हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं आते हो तो नो पे, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जो भी आपके डाउट्स, अगर आपके कोई डाउट्स हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर भी दिख रहा होगा नीचे, आप वहां भी मेरे से पूछ सकते हो। कुछ भी आपको फॉर्म में डाउट रह जाता है तो ऑब्वियस बात है कि हो सकता है बहुत बच्चे के डाउट्स रह जाए पर्सनली, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का थोड़ा अलग होगा फॉर्म फिलअप, ओके। इन्फॉर्मेशन भी सभी स्टूडेंट का अलग हो, तो कुछ भी डाउट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिखेगा, आप वहां पे मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी आपको भरने की जरूरत नहीं, ये भी मैंने लास्ट फिलअप कर दिया था डिजी लॉकर के टाइम में, जब डिजी लॉकर से प्रोसीड करा, तो ये भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये जस्ट आपको फॉर्मेलिटी, अभी कुछ नहीं करना। डॉक्यूमेंट्स वाला थोड़ा मेन काम होगा। अच्छा, सेलेक्ट HSC स्ट्रीम, तो साइंस होगा, जितने स्टूडेंट साइंस ही होगा, ऑब्वियसली बात है आपका। अगर आप 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो, या फिर बायोलॉजी भी है तो साइंस पे ही चूज करना है, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ओके। चलो, तो एकेडमिक डिटेल्स भी मेरा फिल हो गया, ओके। इसके बाद अब आपको आगे का काम करना है, ये इतना सारा, ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स तो मैंने कर लिया, लास्ट में ही किया था। फिर से आगे एग्जामिनेशन डिटेल्स पे जाओ, ध्यान से देखो। सेलेक्ट द ग्रुप यू वांट टू अपीयर फ्रॉम, कौन से ग्रुप के आप जाना चाहते हो? PCM वाला एग्जाम देना चाहते हो, PCB वाला देना चाहते हो, या दोनों देना चाहते हो? अगर आपने दोनों चूज किया और ओपन कैटेगरी हो, जनरल हो, तो फिर आपको 2600 फॉर्म फिलअप कर देना पड़ेगा पैसा, ठीक है। और अगर आप एक चूज करते हो तो 1300 देना पड़ेगा, और जो कैटेगरी स्टूडेंट है उनको 1000 ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं PCM चूज कर लेता हूं, अगर मैं PCM देना चाहता हूं, ओके। इसके बाद सेलेक्ट द एग्जामिनेशन, ध्यान से देखना ये बात। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट ही केवल देना चाहते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे चूज करना। अगर आप दोनों अटेम्प्ट देना चाहते हो तो बोथ अटेम्प्ट पे चूज करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहीं पे आपको। तो दूसरे अटेम्प्ट के लिए आपको सेपरेटली फॉर्म फिलअप नहीं आएगा। बोथ अटेम्प्ट अगर आपने चूज कर लिया तभी आप एलिजिबल होगे दोनों अटेम्प्ट देने के लिए। तो यहां पे अगर कोई बच्चा सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट चूज करता है तो इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ आप एक ही अटेम्प्ट दे पाओगे, इसलिए बोथ अटेम्प्ट पे चूज कर लेना अगर आप दोनों अटेम्प्ट देने वाले हो तो। सेपरेटली केवल सेकंड अटेम्प्ट के लिए नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट का फॉर्म तो आप फिल ही कर रहे हो। तो सिर्फ अगर सेकंड अटेम्प्ट लिखेगा तो फिर आप फॉर्म ही क्यों फिलअप कर रहे हो? फॉर्म तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए है, ओके। तो या तो ये वाला अटेम्प्ट दो, और दोनों देना चाहते हो तो बोथ अटेम्प्ट पे चूज कर लेना, ठीक है। सेलेक्ट लैंग्वेज, अब लैंग्वेज चूज कर लो, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, क्योंकि अगर आप मराठी और उर्दू चूज करोगे तो मैथ्स तो केवल आपको इंग्लिश में, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि CBT पेपर है, इसीलिए ध्यान से लैंग्वेज भी ध्यान से चूज करना। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश चूज कर लेना, ओके। ये सभी एग्जाम सेंटर जो है आपको सिर्फ महाराष्ट्र में, तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस नंबर 1 स्टेट में सिर्फ आपको महाराष्ट्र है। अच्छा, एग्जाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हो, तो महाराष्ट्र में जितने भी सिटी है इनमें से आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये चूज कर लिया, कुछ भी आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अगर आपके कोई रिलेटिव हो तो वहां के पास के आप चूज कर सकते हो, ओके। अच्छा, ध्यान से एक और बात सुनना, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आप सेम रखते हो तो बाहर के स्टूडेंट्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है, प्रेजेंट एड्रेस में जहां आप सच में अभी रह रहे हो वहीं वाला पुट करना है, क्योंकि सेंटर के टाइम में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। जब सेंटर आपको MSTCET बोर्ड देगा ना तो प्रेजेंट एड्रेस देखकर ही देता है, ओके, कि कौन सा प्रेफरेंस आपने फिल किया है और प्रेजेंट एड्रेस क्या है, ये मैच करेगा, ओके। और उस अकॉर्डिंग आपको वो दे देगा, क्योंकि उसको भी कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है आपको। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग चार, आप अपने अकॉर्डिंग पुट करना, प्रायोरिटी अकॉर्डिंग में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टेस्ट इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कंप्लीट, ऑलरेडी 3 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो ये सभी पे आपको जस्ट ये सब कुछ नहीं देखना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द डिस्क्लेमर, ओके, इस पे क्लिक करना है और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बात करें तो डॉक्यूमेंट। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यू नीड टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर प्रोसीडिंग। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट भैया? सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। ओके। और तीसरा डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में कोई एक डॉक्यूमेंट आप इसमें से, जैसे आधार कार्ड मैं चूज कर रहा हूं तो आधार कार्ड मैंने यहां पे चूज किया, आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। ठीक है। कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा और फोटो लगेगा। कैटेगरी स्टूडेंट हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट सब आपको एडमिशन के टाइम में नहीं लगता है, रजिस्ट्रेशन के टाइम में नहीं लगता है। तो फोटो, सिग्नेचर और कोई आइडेंटिटी टाइप अपलोड करना, फिर आप सबमिट कर देना। ओके। ओके। तो जैसे ही आप फोटो, सिग्नेचर और अपना आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर लोगे, फिर नेक्स्ट करोगे, फिर आपको कंफर्मेशन पेज खुल जाएगा। ओके। इस कंफर्मेशन पेज में आपको सभी डिटेल्स जो आपने प्रोवाइड किया सब कुछ आपको दिखेगा, तो आप एक बार चेक जरूर कर लेना। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो आप। ओके। यहां पे आप देखोगे प्रिंट प्रीव्यू फॉर्म, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और फिर अगर आप नीचे जाओगे तो फिर आपको आइकन फॉर्म पे क्लिक करना है। ओके। और फिर आपको प्रोसीड करना है। ध्यान से सुनना, जो आपने फोटो अपलोड किया और जो आपने सिग्नेचर अपलोड किया ना, वही आपके एडमिट कार्ड में दिखेगा। तो इसलिए फोटो ऐसा मतलब पुट करना जो आपके पास है, क्योंकि एग्जाम के सेंटर के दिन भी ना वही फोटो आपको लेके जाना होगा। तो इसीलिए फोटो आप ऐसा देना। और वहां पे आपको डिटेल्स में लिखा हुआ था कि फेस आपका सही से विजिबल होना चाहिए फोटो में। तो लेटेस्ट जो फोटो होगा वही आप अपना वहां पे प्रोवाइड करना, वही आपको एडमिट कार्ड में भी दिखेगा। ओके। तो यहां पे देखो, फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है। आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड विद द पेमेंट। इसके बाद आपको सबसे लास्ट में कंफर्मेशन पेज फाइनल होने के बाद फिर आपको पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे तो अगर आपने कैटेगरी चूज किया था ना, तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग पेमेंट लगेगा, मतलब 1000 लगेगा। और अगर आपने ओपन कैटेगरी में जनरल कैटेगरी चूज किया था तो फिर आपको 1300 लगेगा। तो जैसे देखो यहाँ पे 2600, क्योंकि मैंने मे भी शायद 2 कोर्स के लिए मैं लिख दिया था, पीसीएम एंड पीसीबी, इसलिए 2600 पेमेंट आ रहा है। ठीक है। ओके। अच्छा नहीं, 2 कोर्सेज के लिए नहीं किया था, 2 अटेम्प्ट के लिए किया था। देखो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको कि महाराष्ट्र डोमिसाइल पे मैंने यस लिखा था, हालांकि कैटेगरी में ओपन लिखा था मैंने, तो जनरल कैटेगरी था तो 1300 लगेगा। ठीक है। ईडब्ल्यूएस पे मैंने नो लिखा था, पर्सनल विद डिसेबिलिटी ये सभी पे भी नो लिखा था, जेंडर मेल। नंबर ऑफ पीसीएम अटेम्प्ट्स पे मैंने 2 किया था, मतलब मैं दूसरे अटेम्प्ट के लिए भी अभी ये फॉर्म फिलअप कर रहा हूं, तो अभी पेमेंट देना पड़ेगा मेरे को। ठीक है। तो 2600 पेमेंट इसीलिए बोल रहा है क्योंकि मैंने 2 अटेम्प्ट चूज किया था। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट चूज करता तो 1300 पेमेंट देना पड़ता, लेकिन दोनों अटेम्प्ट चूज कर रहा हूं इसलिए 2600। तो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करूंगा तो इतने सारे पेमेंट के मोड है। देखो कौन कौन सा मोड है। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो, सबसे बेटर है पे वाया यूपीआई। यूपीआई आजकल सभी स्टूडेंट के पास होता है, उससे कर सकते हो। नेट बैंकिंग या वैलेट भी आपके पास, वो सभी से कर सकते हो। पेमेंट प्रोसीड कर लोगे तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। अगर आपने यहां तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म सब कर लिया, लास्ट में अगर आप पेमेंट ही नहीं करोगे ना तो एडमिट कार्ड नहीं जाने वाला आपको। ओके। फिर यहां से आप पेमेंट प्रोसीड कर लोगे। और कभी भी आपको ईमेल आईडी पासवर्ड आपका पता है, जब भी आपको अपना प्रोफाइल देखना होगा या जब एडमिट कार्ड भी आएगा तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। रिजल्ट के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, काउंसलिंग के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो एमएसटीसीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको बने रहना पड़ेगा, अपना प्रोफाइल खोल के रखना पड़ेगा। तो ईमेल आईडी पासवर्ड पुट करना है। और जो लॉगिन, जैसे मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूं कि कैसे आपको लॉगिन करना है। ओके। तो आपको दोबारा अगर विजिट करना है अपने प्रोफाइल पे तो फिर से एमएसटीसीटी के वेबसाइट पे आना। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो आप डायरेक्टली वहां से जा सकते हो। ठीक है। और सीईटीज पे क्लिक करना है, आप यहां पे भी कर सकते हो। और सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल फॉर एवाई इस पे भी कर सकते हो। तो इस पे अगर करते हो 2026-27 पे तो ये स्क्रीन खुलेगा। अब आपको सीईटी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देखो, हालांकि फिर पहले से मेरा खुल के आ रहा है। ठीक है। ये प्रोफाइल पहले से मेरा आ रहा है। सीईटी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा मैं। और एमएसटीसीटी, हालांकि अभी तक मैं पेमेंट नहीं कंप्लीट किया इसीलिए अभी लॉगिन आ रहा है। आपको जस्ट लॉगिन कर लेना है। ठीक है। आपको जस्ट लॉगिन करना है, न्यू यूजर पे अब नहीं करना है, वो आप रजिस्ट्रेशन नहीं किया तब करोगे। अब आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है ईमेल आईडी और पासवर्ड पुट करके। ओके। तो आई होप आपने फॉर्म फिलअप कर लिया होगा, सब कुछ देख के, सब कुछ समझ के। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, गलती कोई नहीं करना। और कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई कर ही दूंगा। फिर भी आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। ओके। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे रेगुलर कंटेंट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।